ऐसा समझिए। कोटा से नितिन जैन नमोस्तु निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, जो शिष्य अपनी गुरु को ही अपशब्द बोले और उनके साथ दुष्ट व्यवहार करे, ऐसे भक्तों या शिष्यों के प्रति गुरु का क्या कर्तव्य बनता है? कृपया समाधान करें। देखिए, अगर सच्चे गुरु होंगे तो उनके प्रति भी मध्यस्थ भाव रखेंगे, क्योंकि साधु का तो एक ही काम है, सहन करना। साधु के पास कोई और ऑप्शन थोड़ा ना है। तो साधु का यही कर्तव्य है कि वो उसके प्रति भी मध्यस्थ भाव रखे, यही सोचें कि कुछ दिन की बात है, ये विभाव परिणति जाएगी, वैभव की परिणति फिर से आएगी। तो उस गुरु उसके प्रति मध्यस्थ रहे, क्योंकि हम भी किसी के शिष्य हैं और हम भी किसी के गुरु हैं। कई बार भावुकता आदि में शिष्य के मन से ऐसी दुर्भावना निकल जाती है, कोई बात नहीं, ये कर्तव्य गुरु का, लेकिन उस शिष्य से एक निश्चित दूरी करके पुनः व्यवहार करेंगे गुरु, क्योंकि अब भरोसा नहीं, क्योंकि जो एक बार धोखा दे सकता है वो बार बार भी धोखा दे सकता है। दूसरी बात, अब उस शिष्य का क्या कर्तव्य बनता है गुरु के प्रति, जिसने कुछ अपशब्द कह दिया हो या कोई गलत क्रिया उनके लिए कर दी हो, उसका कर्तव्य बनता है कि गुरु के चरणों में प्रणाम करे और गुरु जी को क्षमा मांग ले। और गुरु तो इतने महान होते हैं, वो तो प्रणाम करने से ही खुश हो जाते हैं। तो गुरु शिष्य का ये कर्तव्य बनता है, चाहे दीक्षित हो अदीक्षित हो, ये कर्तव्य बनता है अपनी अपनी कसाय को मंद रखना और फिर धीरे धीरे संबंध को भी संभालना, ये कर्तव्य है। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, फिर भी गुरुजन मध्यस्थ रहेंगे, ऐसा समझिए। कोटा से नरेश जैन सेठिया नमोस्तु निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, अध्यवसाय भाव और अनध्यवसाय भाव क्या होता है? कृपया कर अर्थ कर दीजिए, कृपया समाधान करें। देखिए, अध्यवसाय भाव का मतलब होता है समय सार के अनुसार राग द्वेष युक्त परिणति। कुंद स्वामी ने अध्यवसाय भाव के लिए लिखा है कि जो राग द्वेष से युक्त परिणति है, जहाँ व्यक्ति की तीव्रता मंदता दोनों प्रकार के परिणाम हो, राग द्वेष की परिणति वो अध्यवसाय भाव। और जहाँ राग द्वेष की निवृत्ति है, मध्यस्थ परिणति है, वो अनध्यवसाय भाव है। इन अध्यवसाय भावों में क्रोध मान माया लोभ रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य नपुंसक वेद, ये नौ कसाय, 4 कसाय और राग द्वेष, इन सबको मिलाकर के ऐसे 16 प्रकार के अध्यवसाय भाव कुंद स्वामी ने और अमृतचंद स्वामी ने व्याख्यायित किए हैं। और इन्हीं के विपरीत जाएंगे तो सिर्फ एक मध्यस्थ परिणति, स्वमुखी परिणति, वो अनध्यवसाय भाव की चरम सीमा है, ऐसा समझिए। नियम से